चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब डेडिकेशन से कर रहे होंगे, जैसा कि आप हर बारी वीडियो में ये लाइन मेरे मुंह से आप सुनेंगे और सुन रहे होंगे। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएंगे जल्दी से। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? प्लीज़ रेज हैंड नहीं करिए, चैट बॉक्स में बताएं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी सर। म्यूट अनम्यूट मत करिए प्लीज़, कोई भी अनम्यूट मत करिए। चैट बॉक्स में जब बात करेंगे तब अनम्यूट करिएगा प्लीज़। चलिए आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मीटिंग्स आज की स्टार्ट करते हैं लाइव डिस्कशन को। आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सभी, ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए अपने और अटेंटिव होके बैठिएगा, बातचीत को ध्यान से सुनिएगा, जो भी आज बातचीत होगी। और कोई भी मूवमेंट में ना रहे, वीडियो को देखते हुए मूवमेंट में ना रहे, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। प्लीज़ मूवमेंट में बिल्कुल ना रहे कोई। आराम से बैठ के हम बातचीत करेंगे तो हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे हैं उसमें हम कितना डेडिकेशन से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अभी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। विद इन सेकेंड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए विक्रम जी बैठ जाइए प्लीज़। थोड़ा सा मूवमेंट में ना रहें प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि हम अच्छे से बातचीत को आगे बढ़ा पाए। तो सभी को नमस्कार। जो भी मेरे भाई जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं आज के सेशन से, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, ऑल सभी के सभी जितने भी हैं, सभी दिल्ली हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एम आई राइट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा अगर मैं आपसे कुछ बातचीत पूछूं। और वैसे कोई मैसेज ना करें जब भी हम बातचीत किसी उस पर कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से सभी 100 के 100% स्टूडेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट के पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मैंने स्पीड देखी जो आपने भरी है उस फॉर्म में, किसी की कोई लर्नर है, कोई 80 की स्पीड पे है, कोई 90 की स्पीड पे है, कोई 100, 110, 120 और मैक्सिमम स्पीड एक स्टूडेंट ने लिखी है 140। एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स। कोई स्टूडेंट अगर लिखने की हिम्मत कर रहा है तो डेफिनेटली वो जरूर टच कर रहा होगा स्पीड को। एक्यूरेसी कितनी होगी उससे अब मायने रखते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर 140 लिख रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर गट्स हैं। जो 120 लिख रहा है, 110 लिख रहा है, या फिर बहुत अच्छी स्पीड हम लिखवा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डिजर्व करते हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले कुछ कॉमन स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, कुछ तैयारी को लेके कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, जैसा कि आपने शेड्यूल में देख लिया था। तो मैं आपसे 1 to 1 बात करना चाह रहा हूँ। शुरू के 30-40 मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं बात करना शुरू करूंगा। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, आप सभी जानते हैं कि 100 और 110 की स्पीड का एग्ज़ाम है। विक्रम जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बैठ जाएंगे प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे बातचीत करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा अगर सर आपको। सर 2 मिनट लगेंगे सर मेरे को कोई, अंदर अच्छा पहुंचते कोई हुए। बात नहीं, कोई बात, थैंक यू, कोई। तो ये जो एग्ज़ाम है 100 और 110 आप सभी जानते हैं। और 110 लिखने के लिए 120 टच करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। 100 की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 110 की फ्लक्चुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप सभी सीनियर स्टूडेंट्स हैं। कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, और एक स्टूडेंट ने तो लिखा कि वो लगभग 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो नो डाउट कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट सीनियर हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपसे 1 to 1 उन लोगों से बात करना शुरू करूंगा जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, वहां से शुरू करें, या जिनकी स्पीड सबसे कम है वहां से शुरू करें? चलिए बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वहां से। जिनकी सबसे ज्यादा वहां से शुरू कर दीजिए। प्लीज़ भारती अनम्यूट ना करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिस्टर,
आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिनकी ज्यादा है वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। किस स्टूडेंट ने लिखा था 140 की स्पीड, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप जो कम स्पीड वाले हैं उनके जो अनुभव है उनका फायदा आप ले पाए। जिसने लिखा था 140, आई थिंक ऋषिता, आई थिंक सो, ओके ऋषिता, ओके सिस्टर। अब आप बताएं, इस एग्जाम को लेके आप डेडिकेटेड हैं, तो एग्जाम की तैयारी में आप क्या मानते हैं कि आपको कहीं अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई अगर आपको बातचीत है, तो जल्दी से आप शेयर करिए ताकि मैं उसका आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूं, जिससे सभी सीख सके और इस एग्जाम को क्रैक कर सके। प्लीज जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए ऋषिता। मेरे को गुड इवनिंग सर। वेरी मेरे गुड को इवनिंग सिर्फ एक ही डाउट आ रहा है कि जैसे जब लीगल की डिक्टेशन आती है जी। उसके अंदर ना मेरे मोस्टली वर्ड्स मिस हो जाते हैं। ओके, अब नॉर्मल जो सीन पैसेज होता है उसके अंदर तो 140 150 में इजीली लिखा जाता है, ओके, लेकिन जो सीन है उसके अंदर 120 पे लिखना भी बहुत मुश्किल हो अनसिन जाता है, और मतलब अनसिन उसमें पे, अनसिन पे, अनसीन अनसिन में लीगल का। लीगल हम्म में, ओके। और मैगजीन का जनरल डिक्टेशन का, वो तो इजीली लिखा जाता है, उसको तो मतलब अगर मैं एक बार भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक बार ओके भी गो थ्रू हो रही हूँ, तो मतलब वो आराम से लिखा जा रहा है। ओके, ठीक है। चलिए इसका मैं आप सभी को जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो डिक्टेशन इस एग्जाम में आने वाली है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का जनरली एक सवाल रहता है कि किस तरह की डिक्टेशन आएगी, क्या आएगा उसमें, हम कैसे उसको कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो नेचुरल स्पीड है, अगर आप 110 के एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आपको 120 की स्पीड को, फ्लक्चुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप 100 की स्पीड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 110 की फ्लक्चुएशन के लिए आपको compete करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। डिक्टेशन की जहां तक बात है, देखिए दो तरह की डिक्टेशंस होती हैं, एक जनरल पैसेज है, एक लीगल पैसेज है। जनरल पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल पैसेज में प्रोग्रेसिव मैगजीन आती है, कैलाश चंद्रा की मैगजीन आती है, और न्यूज़पेपर के आप जनरल पैसेजेस को उठा सकते हैं, और उसके साथ आप कोई आर्टिकल उठा सकते हैं, कोई आप एसे उठा सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, दीज आर जनरल डिक्टेशंस, यानी कि ये नॉर्मल डिक्टेशंस हैं जो हर स्टूडेंट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता है, जो वो पिटमैन खत्म करके आता है। फिर वो जो एग्जाम के लिए आगे बढ़ता है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कौन सा एग्जाम भरना है, कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो धीरे धीरे सिलेक्टिव होता चला जाता है कि मान लो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली हाई कोर्ट की कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है, कोई सेंटर की कर रहा है, कोई स्टेट की। तो हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, सपोज करिए कि कोई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी करने लगता है, तो वहां पे वो सिलेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो ये देखता है कि मेरे को कोर्ट की तैयारी करनी है, तो फिर वो जनरल डिक्टेशंस को छोड़ देता है। और जब हम जनरल डिक्टेशंस करते हैं तो फिर हमारी लीगल की तैयारी नहीं हो पाती। मैं आपको एक बात टू बी वेरी फ्रैंक बताना चाहूंगा कि जनरल डिक्टेशंस जो होती हैं, एज कंपेरेटिवली जो लीगल वर्ड्स हैं उससे थोड़ा सा टफ होती हैं उन लोगों के लिए जो मान लीजिए कि लगातार जनरल पैसेजेस को लिखते आ रहे हैं, उनके लिए इजी हो जाता है। बट कोर्ट का जो पैसेज है, आप जिसको लीगल पैसेज कहते हैं, जो कोर्ट की जजमेंट्स हो सकती हैं या किसी ऑथर की बुक में से आप जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, तो वो जो है दैट इज लाइक ए सिलेबस। आप मान लीजिए कि आप एक जजमेंट लिख रहे हैं 138 की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, जहां पे कोई चेक डिसओनर हो रहा है और वहां पे इसी तरह की बातचीत चल रही है। अगली बार जो वो जजमेंट आएगी तो उसमें सारे के सारे वर्ड्स लगभग सेम होंगे। लेकिन सपोज करिए कि आपको जनरल पैसेज की डिक्टेशन आ रही है किसी एग्जाम में, तो वो उसका एरिया बहुत वाइड है, वो डिक्टेशन कहीं से भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लगातार 5 साल तैयारी की हो और फिर भी आपको ऐसी डिक्टेशन में कि ऐसे वर्ड सुनने को मिल जाए कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो मैंने कभी सुने ही नहीं, 5 साल के अपने प्रैक्टिस में कभी भी नहीं सुने। तो जनरल डिक्टेशंस एज कंपेरेटिवली कोर्ट की जो लीगल डिक्टेशन, क्योंकि लीगल डिक्टेशन की अगर आप 1 से 2 महीना प्रैक्टिस करोगे, उसका आपको तरीका समझना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपका मैगजीन अच्छा है, जनरल पैसेज अच्छा है, तो उसको आपको जो कोर्ट के वर्ड्स हैं उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी तैयारी में। तो आपका दोनों जो है वो अच्छे से तैयारी हो सकती है। और लीगल की तैयारी करना मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक ए सिलेबस, क्योंकि बार बार रिपीटिशन बहुत है। लेकिन जो जनरल पैसेजेस हैं वहां पे रिपीटिशन बहुत कम होता है और वहां पे ज्वाइनिंग्स भी बहुत कम होती है। तो एज कंपेरेटिवली मैगजीन को स्पीड पे लिखना कोर्ट से थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं वो लिख लेते हैं।
तो आई थिंक रिशिता आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। और जो पैसेज की मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसा पैसेज आता है, आप ये समझ लीजिए ना तो सभी वर्ड्स जनरल होंगे, ना ही टोटली लीगल पैसेज होगा। जो पैसेज आएगा एज पर पास प्रैक्टिस जो चलती आ रही है, कि आपको कोई ऐसा जनरल पैसेज, सपोज करिए कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट कोई करता है, तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में जरूरी नहीं है कि वहां पे प्लेंटिव रिस्पोंडेंट आएगा, वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो रैश एंड नेग्लिजेंस से संबंधित हो, तो वहां पे एक जनरल एक पैसेज बनेगा और उसमें जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े थोड़े किसी ना किसी दुर्घटना को मान लीजिए कि इंडिकेट करते होंगे। तो इस तरह के कॉमन पैसेजेस, सपोज करिए कोई पोल्यूशन का, कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई पैसेज है जहां पे किसी ने किसी की कंप्लेंट करी है किसी कारण से, तो वहां पैसेज तो जनरल होगा बट वहां पे किसी ना किसी की कंप्लेंट होगी। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, वहां पे डेली ऐसे बहुत सारे पैसेजेस आते हैं जो आपको लीगल प्लस जनरल दोनों की तैयारी करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप मैगजीन से तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, क्लास चंद्रा कर रहे हैं, कोई जीडी बिस्ट की किताब से कर रहे हैं, या कोई और ऑथर की किताब से कर रहे हैं, उसको अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए। लेकिन अगर आप लीगल की कर रहे हैं तैयारी, अलग से बिल्कुल प्योर लीगल वर्ड्स जजमेंट्स वगैरह से तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी को कंबाइन कीजिए, उठाइए न्यूज़पेपर, उसमें से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। डेली बेसिस पे भी करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी वास्ट होगी और जनरल प्लस लीगल की आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। आई थिंक रिशिता क्लियर होगा। यस सर। अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो बताएं। अभी मतलब स्टेनो की तरफ से तो सारा क्लियर हो गया। एक मेरे को टाइपिंग का डाउट ये है कि मेरी टाइपिंग में ना, मैं 4 साल से प्रैक्टिस तो कर रही हूँ लेकिन ना मेरी टाइपिंग में स्पीड ही नहीं बन पा रही है। कितनी स्पीड है अभी आपकी? अभी तो सिर्फ 35 है। 35 है। तो आप फिर टाइम उसको आई थिंक कम दे रहे होंगे। कितना टाइम देते हैं टाइपिंग को? हाँ, टाइपिंग को तो मैं कम दे आप उसको टाइम। ट्रांसक्रिप्शन देखिए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन को एक समझ के करते हैं जो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर उनकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बन रही तो टाइपिंग को एज ए टाइपिंग ही लेना पड़ेगा, आप उसको एज ए ट्रांसक्रिप्शन नहीं ले सकते, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम उसको एक ही लेके चलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को हम मान लो दिन में 2 3 4 घंटे दे रहे हैं और टाइपिंग को हम 30 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वी हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन टाइपिंग आल्सो एज वेल एज वी आर स्पेंडिंग ऑन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, चलिए रिशिता के बाद बात करेंगे 140 के बाद। आई थिंक 120 भी किसी ने स्पीड लिखी थी। अगर उनमें से किसी का डाउट है, 3 4 5 स्टूडेंट थे, अगर उनमें से किसी का कोई सवाल है, कोई बातचीत है तो बताएं प्लीज जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अनम्यूट करने को कह सकूं। चलिए हैंड रेज करिए अगर किसी को बातचीत करनी है तो। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट किसी कारण से शायद अगर ना भी आ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम सीखने आते हैं ना तो लर्निंग एटीट्यूड से आए हैं हम। जितना भी हमें सीखने को मिले किसी के भी एक्सपीरियंस से, किसी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से, किसी टीचर के एक्सपीरियंस से, तो हमें उसको बिल्कुल सीख के जाना चाहिए। किसने हैंड रेज किया है? निकिता सिंघोरिया, सिंगरोहा सॉरी, निकिता बताइए। निकिता अनम्यूट करिए जल्दी से प्लीज। समय को थोड़ा सा जल्दी लेके चलें और बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी हमें। प्लीज बोलेंगे नहीं आप? निकिता आप बोल रहे हैं? चलिए, और किसने हैंड रेज किया? देव निगम, देव निगम हेलो जी बताइए देव। तो लिख देता सर। और देव आगे अब आई स्पीड थिंक एनहेंस करने के लिए कैसे किया जाए? आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है देव आपके यहाँ। आप मैसेज में लिख और आगे दीजिए, लिखो। आप मैसेज में लिख दीजिए देव जल्दी से। नेटवर्क इशू है शायद आपकी तरफ से। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ के आपका आंसर दे दूंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं सॉरी देव, आई कांट हियर यू, मैं क्या आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। और आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज़। और किसने हैंड रेज किया है?
और कोई बात करना चाह रहा है तो बताएं जल्दी से। पापा देव आपकी आवाज प्लीज। अरे हाँ चलिए और बताइए। अ, और किसने हैंड रेज किया जल्दी से बताएं। हेलो सर। जी पूजा। सर मेरे दो तीन डाउट्स हैं। जी बताएं जल्दी से। सर एक मेरा ये प्रॉब्लम है, जैसे सर जैसे हम कोई एफएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सर हमें पता होता है कि हम 50 मिस्टेक्स कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सर जब वहाँ पे मिस हियरिंग होती है, जैसे 4-5 वर्ड मिस हियरिंग हो गई, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि हम चलो आगे छोड़ो और आगे चलते हैं। अब बिल्कुल। जैसे कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है सर, तो 15 मिस्टेक परमिसिबल होंगी, 15 और 16। अगर यहाँ पे सर जैसे मैंने पहले भी कोर्ट के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो सर जब वहाँ मिस हियरिंग होती है और जब वर्ड 3-4 छूट जाते हैं तो ऐसा लगता है सर कि अब मतलब कि और भी मिस्टेक्स हो ही जाती है उनसे। तो सर वहाँ पे ना एकदम ही पैनिक हो जाती हूँ मैं, और फिर सर पूरा मैटर खराब हो जाता है आगे का। बिल्कुल। तो सर इसको कैसे हैंडल करें सर? एकदम हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि ऑलरेडी सर प्रेशर होता है सर एग्जाम का, तो ठीक सर है। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, इसकी बता दीजिए। ठीक है पूजा। तो पूजा का सवाल ये है कि हम जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रेशर होता है, नो डाउट। तो इसके बारे में मैं आगे भी थोड़ी सी अपनी स्लाइड्स में बातचीत करूंगा आपसे, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है और आपकी जो विल पावर है, आपकी स्टेनो सभी की सपोज करिए एक जैसी है, लेकिन अगर आपके अंदर दो क्वालिटीज एक्स्ट्रा हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो विल पावर है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक बहुत ऊंचे लेवल का है। तो जब आप लिखते हैं और आपको पता है कि एक दो वर्ड्स, क्योंकि जब आप सपोज करिए 500 वर्ड की आपकी डिक्टेशन है और आप सपोज करिए कि दो नए वर्ड आ गए, मान लो मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूं, मैं 15 साल से बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर चुका हूं, लेकिन अगर मैं आपके साथ किसी एग्जाम में बैठूं और मेरा माइंडसेट भी, और या किसी और स्टूडेंट की बात करें उसका माइंडसेट भी ऐसा हो कि अगर एक वर्ड दो वर्ड उसने कभी नहीं सुना, हो सकता है जिन लोगों को 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल हो गए हों स्टेनो लिखते हुए, एक दो वर्ड तो उनको भी ऐसा होता है कि कई बार प्रोनाउंसिएशन में समझ नहीं आते, या कोई नया वर्ड आ गया तो नहीं समझ में आया, या बोलने वाले ने गलत बोल दिया, या हमने सुनने में गलती कर दी। लेकिन अगर हम उन दो वर्ड्स के लिए अपने 498 वर्ड्स और भी खराब कर लेते हैं, तो इसका मतलब दिक्कत स्टेनो में नहीं है, प्रॉब्लम स्टेनो में नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारा जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और अपनी कंसंट्रेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिससे कि हम पैनिक ना हो, जिससे कि हम घबराए ना, जिससे कि एक दो वर्ड आ भी गए तो हम उसको इजीली छोड़ के और आगे बढ़ के हम बाकी के जो 498 वर्ड्स हैं, या 400 की है तो 398 वर्ड्स हैं, हम उसको प्रॉपर लिख पाए और उसको प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि आप मान लीजिए कि ये तो एक बात होगी कि एक दो वर्ड्स ना लिखने से पैनिक होना। आप सपोज करिए मान लो मैं कोई डिक्टेशन लिख रहा हूं, मुझे 5 वर्ड नहीं आते, मैंने कभी नहीं सुने, और मैं उसको लिख रहा हूं, मैं इजीली उन 5 वर्ड्स को छोड़ के बाकी की ट्रांसक्रिप्शन को प्रॉपर सही से ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो उसमें 5-10 गलती और भी हो जाती है, तब भी चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 वर्ड 4 वर्ड या 5 वर्ड, क्योंकि कभी भी किसी भी पैसेज में 500 वर्ड के पैसेज में 5 से 10 वर्ड से ज्यादा कभी डिफिकल्ट नहीं होते, और हम अगर वो 5-10 वर्ड को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्टेनो में कमी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी विल पावर को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन को, जो कि बहुत ज्यादा घट चुका है, उसको मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है। हमें काम स्टेनो से ज्यादा उस पर करने की जरूरत है, और हम उसको समझते हैं कि शायद इसकी वैल्यू कम है, हम लिखते रहें पढ़ते रहें लिखते। बिकॉज जो मैं आजकल देख रहा हूं, जो सिनेरियो है आजकल, वो ये है कि हर स्टूडेंट को डिक्टेशन चाहिए। हर स्टूडेंट बस लिखना चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्राइब करूं। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप दिन में 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस में है ना, शॉर्ट हैंड की लिखने में और ट्रांसक्रिप्शन करने में, मैं आपको कहूंगा कि उसमें से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अपने माइंडसेट के लिए, अपनी विल पावर के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी कंसंट्रेशन के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए ताकि वो 1 घंटा आपके 7 घंटे को फ्रूटफुल बना दे।
और हम वो 1 घंटे की, आधे घंटे की वो मेंटली एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए हम नहीं करते, तो वो 8 घंटे भी हमें लगता तो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत बेकार हो जाती है। तो थोड़ा सा अभी मैं आऊंगा अपनी स्लाइड्स में, आपको बताऊंगा कि करना कैसे है, उस पर काम समझने की जरूरत है कि स्टेनो से ज्यादा उस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, आप उस चीज को समझने की कोशिश करें। आई थिंक पूजा क्लियर हुई आपको बात, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। ओके। वरुण शर्मा कह रहे हैं सर मैंने अभी केसी वॉल्यूम यानी कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 1 ही करी है, 90 की स्पीड सीन पैसेज में अभी लीगल स्टार्ट करा है, 70 की स्पीड है 110 के लिए, क्या करूं? देखिए समय बहुत कम है, एग्जाम आई थिंक मई या जून में हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इसको कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो अभी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके बाद शायद दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो मई में या जून में एग्जाम आ सकता है टेंटेटिव। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप कोई हाई कोर्ट की तरफ से ना माने, ठीक है। समय कम है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 90 की स्पीड पे कैलाश चंद्रा पे हैं तो सबसे पहले आप उसी की स्पीड 110 करिए। अभी आप और सोचेंगे कि 70 आप लीगल स्टार्ट करके और आप उसको 110 पे ले जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो आप कर रहे हैं उसमें पहले अपनी स्पीड को रिकवर करिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी अगर आप 110 लीगल पे चले जाएंगे या उससे अलग कुछ अभी करने का प्रयास करेंगे। 15-20 दिन आप कोशिश करें कि जो स्पीड आपकी आज 90 है उसको 110 पे ले जाएं, और फिर आप थोड़ा सा जो मैंने बताया किस तरह के पैसेजेस करने हैं उसके सीन पैसेज की 90 या 100 की स्पीड लेके आए सीन की, तभी आप धीरे धीरे अगले 15-20-30 दिन में आप 100 की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब आप 100 की उसको कवर कर पाए, क्योंकि समय कम है। जो चीज जिसमें जिस काम में जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा, आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो आप उस चीज को थोड़ा सा इस वे में लीजिए। चलिए सोनम पूछ रहे हैं कैसे कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे आगे। और कोई साथी है बातचीत करने के लिए? किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है तो बताएं। हाँ सर, मेरा सवाल है। जी विक्रम बताएं जल्दी से। सर जो हमें टाइपिंग आएगी जी सर टाइपिंग सर 2 तरह की आती है, एक आती है टाइपिंग मास्टर पे और एक जो एनटीए कंडक्ट कराता है कि देखकर। जी सर जो टाइपिंग मास्टर वाली है वो तो आसान है, पर एनटीए वाली मुश्किल है, तो हमें आएगी कौन सी वहाँ पे? देखिए अभी एक इस चीज़ के बारे में मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की कि किस तरह की आएगी। और एग्ज़ाम जो पहले जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि दोनों पहले जो एग्ज़ाम है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वो एक साथ हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव उसके बाद हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की कि किस तरह से कंडक्ट हो सकता है। जहाँ तक बात है आप टाइपिंग मास्टर की कह रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर भी जिस पे कंडक्ट कराया जाए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि देखिए मुश्किल आसान विक्रम कुछ नहीं है, आप दोनों तरह की प्रैक्टिस करके रखिए। अगर आप दोनों तरह की प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये लगता है कि जो ज़्यादा आ सकती है, सपोज करिए कि जैसे आप टाइपिंग मास्टर से कर रहे हैं, इसी तरह के किसी सॉफ्टवेयर में आएगी। मुश्किल आसान तो वर्ड होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, टाइपिंग मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप कोई भी कर लेंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर या पेज में से देख के करने की बात है। आपको जो लगता है कि जैसे आपको मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें सॉफ्टवेयर में आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग में उसमें करें, और 20% का जो टाइम है वो आप बुक में से देख के टाइप करने का भी अभ्यास करते रहें, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है विक्रम? जी सर। चलिए और बताएं। सर जैसे सर एसएससी में सर जब डिक्टेशन बोलते हैं तो उसमें फुल स्टॉप नहीं बोलते, तो जी इसमें बोलेंगे, इसमें बताएंगे? इसमें फुल स्टॉप होता है, बताएंगे सर। इसमें हाई कोर्ट वाले में फुल स्टॉप होता है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो पैटर्न है, अगर मुझे कुछ जो भी जानकारी मिलेगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूँगा। जी सर। चलिए और कोई साथी है जो बातचीत करना चाह रहा है? भारती चौहान। सर एक जस्ट मिनट सर, लीगल डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए ग्रामोलॉग्स एंड फ्रेजल वर्ड्स और डिक्टेशन प्रोवाइड करा सकते हैं? प्लीज़ आप यहाँ ये वीडियो के मैंने आप पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ यहाँ पे जो चैट करें जिससे सभी सीख पाएँ। कोई चीज़ प्रोवाइड करानी है आप प्लीज़ यूट्यूब के वीडियो में कोई भी कहीं भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर। प्लीज़ भारती। चलिए और कोई साथी बात करना चाह रहा है? चलिए मैं बात
चलिए अब सभी म्यूट कर लीजिए, मैं अपनी बातचीत को स्टार्ट करने जा रहा हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और बड़े ध्यान से सुनिएगा आज के सेशन को, जो अगले 30 मिनट लगभग मैं आपसे बात करने वाला हूं, लगभग 20 से 30 मिनट। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से किसी के यहाँ से आवाज ना आए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। देव आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगले 20 से 25 मिनट मैं आपको अपने, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना परिचय भी अभी दूंगा, और मेरा जो अनुभव है मैं आपसे प्रॉपर शेयर करूंगा कि कैसे आप इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल यही है ना कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा? डाउट्स अलग हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, आपके सवाल अलग हो सकते हैं। आपका अल्टीमेट जो मोटिव है वो तो यही है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, यस और नो? हाँ जी, चैट बॉक्स खुला है, आप बताएं, आपका अल्टीमेट मोटिव यही है कि आपको सिलेक्शन चाहिए? हाँ जी, वरुण यस, ओनली सिलेक्शन। महक, रिया, पूजा, आप सभी को सिलेक्शन चाहिए। ज्योति, मुकेश। तो अगले 20 मिनट देखिए, मैं आपसे जो बात करूंगा ना, वो बातचीत एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। आप किसी भी बात को अदरवाइज मत लेना कि मैं आपको किसी पॉइंट पे ज्यादा बता रहा हूं, किसी पॉइंट पे कम बता रहा हूं। जो पॉइंट जितना वैल्यूएबल है मैं आपको उतना ही बताने वाला हूं, बिकॉज हमें सिलेक्शन चाहिए। जब मैं अपने उस फेज में था, या ये कहूं कि मैं आपके वाले फेज में था, कि जब मैं एग्जाम की तैयारी को लेके बहुत पैशनेट था, मुझे लगता था कि सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब मैं अपनी तैयारी में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता था, वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सो आर यू रेडी? आप सभी रेडी हैं? आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, और चैट बॉक्स में बातचीत कर सकते हैं आप बीच में, अगर कोई ज़रूरत हो तो। नहीं तो आप सुनते रहेंगे बातचीत को, ताकि आप के सवाल मैं लास्ट में अपनी 20 मिनट की बातचीत के बाद में आपसे सवाल जो भी होगा, आपको कोई डाउट होगा मेरी जो प्रेजेंटेशन में या जो भी, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। 20 मिनट आप अपने आप को म्यूट रखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल, जस्ट मिनट। एक मिनट का समय दीजिए प्लीज मुझे, जस्ट अ मिनट। सभी को विजिबल है? अ, आपको वीडियो शो हो रही है स्क्रीन सभी को? ओके,
चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन में। और कुछ बातचीत हो चुकी है, कुछ बातचीत अब हम करने वाले हैं। और जितने भी डाउट्स हैं मैं उम्मीद करता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट में आपके एक एक डाउट को आपकी सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का। बिकॉज योर अल्टीमेट गोल इज सिलेक्शन। हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या करना चाहिए, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। आज हम समय निकाल के आए 1 घंटे का, तो सबसे पहले तो अपने जो माइंडसेट है उसको आप लर्निंग माइंडसेट पे रखिएगा। हो सकता है कि आप मेरे से थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं आज की डेट में। सपोज करिए कि सचिन तेंदुलकर को अगर उसका कोच क्रिकेट सिखा रहा है तो वो कोच है। इसका मतलब क्या है कि सचिन अगर सेंचुरी बना सकता है, हो सकता है उसका कोच सेंचुरी ना बना सकता हो, लेकिन सचिन को सेंचुरी बनाना सिखा जरूर सकता है, उसको डबल सेंचुरी मारना सिखा जरूर सकता है। तो हमेशा अपने माइंडसेट को लर्निंग मोड पे रखना सबसे पहले जीवन का जो सिद्धांत है। चलिए लाइव डिस्कशन, चलिए ये तो स्ट्रेटेजी हो गई। और ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। आई विल प्रोवाइड यू स्क्रीनशॉट ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो आप इस चीज पे बिल्कुल फोकस ना करें कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आप अपनी कंसंट्रेशन को खराब मत करिएगा अगले 20 मिनट कि आप स्क्रीनशॉट लेने में लगे रहें स्लाइड का कि ये लिखा हुआ है, मेरे को इसकी जरूरत है, मैं नोट कर लूं। आप कॉपी पेन लेके रखिए। आप सिर्फ ये लिखिए कि आपको डाउट क्या आ रहा है, बिल्कुल देखने के बाद, समझने के बाद भी उस चीज को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। आप सिलेक्शन की तरफ जाइएगा। ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी बातचीत आगे होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक लाइव डिस्कशन में बने रहिएगा। और थर्ड पॉइंट पे मैं कहूंगा कि इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, तो अभी सेशन को छोड़ देना, बीच में अगले 20 मिनट के लिए बने रहना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूं। वो वीडियो के सरप्राइज जो है लास्ट में ही मैं आपको दूंगा, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा एंड तक। और बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अपने आप को भी नहीं और दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करिएगा प्लीज। मेरा छोटा सा परिचय है, मेरा नाम देव अनेजा है और मैं लगभग अभी तक गवर्नमेंट जॉब में लगभग 6 सिलेक्शन ले चुका हूं, जहां पे मैंने बहुत अच्छे रैंक अचीव किए हैं। और मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। और जहां पे अचीवमेंट की बात करें स्टूडेंट्स की, तो हरियाणा की ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे हमारे चैनल के जो गाइडेंस है उससे लोग ना पहुंचे हों। एसएससी हो, एचएसएससी हो, चाहे पंजाब का कोई एग्ज़ाम हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था सीनियर स्केल का, वहाँ पे भी दो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, डू यू नो व्हाट इज़ द सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन। आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का, डू यू नो व्हाट इज़ द सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज देयर इज ए सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस को समझेंगे तभी आप इस सिलेक्शन को ले पाएंगे। आप में से कोई बताएगा चैट बॉक्स में व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्रिपरेशन का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है। हाँ जी, बताएगा आप में से कोई? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं समझ पाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितने साल से मेहनत कर रहे हैं। नो नो नो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ स्टेज 1 टाइपिंग टेस्ट, नो नो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन। ओके, सबसे पहले सीखना। ओके, और जल्दी से बताएं ताकि इस सेशन को जल्दी से आगे बढ़ाएं। रेगुलर प्रैक्टिस करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप पार्टिसिपेट करते रहिए। वन वे कन्वर्सेशन मत रखिए, ये लाइव डिस्कशन है, दिस इज नॉट ए स्पीच। फोकस्ड, सबसे पहले माइंडसेट। ओके रिया, जो चीजें नहीं आती उससे अच्छे सीखना। ओके, लर्निंग एटीट्यूड, कॉन्टिन्यूटी, वेरी नाइस, और रेगुलरिटी। ओके, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी। ओके, और रीडिंग स्किल। ओके, चलिए आप सभी अपनी जगह सही हैं, बट मैं जो जिस सीक्वेंस में मैंने प्रिपरेशन की थी, इम्प्रूवमेंट। ओके पूजा, जिस सीक्वेंस में मैंने प्रिपरेशन की थी क्या मैं आपसे शेयर करूं? और मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहूंगा।
परमिशन ये लेना चाहूंगा कि जो भी मैं बात करूं बिल्कुल फेयर हो, चाहे कड़वी हो, या मैं आपके हिसाब से बताऊं जो आप पूछना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। हाँ जी, क्योंकि ये एक सोशल मंच है। सोशल मंच पे अगर कोई कड़वी बात भी कही जाए तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ऐसी परमिशन मैं आपसे चाहता हूं, ताकि अगर मैं कोई भी बात करूं तो आप उससे उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके उससे सिलेक्शन लेके आए। ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहली जो सीक्वेंस है, हम शुरू करते हैं टाइपिंग से, ट्रांसक्रिप्शन से हम शुरू करते हैं। सपोज करिए आप कुछ भी करते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप अपनी स्टेनो लिखने की शुरुआत करते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाने की शुरुआत करते हैं, आप कहीं जाने की शुरुआत करते हैं, आप कहीं पहुंचने की शुरुआत करते हैं, आप कहीं दुनिया में कोई भी काम करते हैं, उसकी पहली सीक्वेंस होती है कि आप परमात्मा में विश्वास रखें। मैं आपको डेफिनेटली ये चीज ईमानदारी से कहता हूं कि मैं जो भी आज बन पाया हूं, जितनी भी सिलेक्शन मैं आज ले पाया हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड। माई अल्टीमेट बिलीफ इन गॉड, उसने ही मेरे को यहां तक पहुंचाया। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज नहीं रखेंगे कि मी एंड गॉड कैन मेक वंडर, मैं और वो मिलके कमाल कर सकते हैं, आप इस दुनिया से बहुत उम्मीद रख सकते हैं, आप मेरे से बहुत उम्मीद रख सकते हैं, आप अपने परिवार से बहुत उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जहां से आपको उम्मीद चाहिए उस पे अगर आपका जो विश्वास है वो फर्म बिलीव नहीं होगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो विल पावर है ना, वो कमजोर पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आप बिलीव करिए कि आप उस परमपिता परमात्मा को मान के कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे उस काम में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, आपके जो छत्र छाया है उसमें रह के मैं काम करूंगा, डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगी। विल पावर की मैं बात करता हूं, दोज हु कैन थिंक दे विल, जो सोच सकते हैं वही कर सकते हैं। आप चेक करिएगा, जो एग्जाम होता है 80 वर्ड्स पर मिनट, तो कितने फॉर्म्स आते हैं? 90 वर्ड्स पर मिनट का एग्जाम होगा तो कितने फॉर्म आएंगे? 100 वर्ड्स का एग्जाम होगा तो कितने फॉर्म्स आएंगे? वही एग्जाम 120 का होगा तो फॉर्म घटते 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 चले जाएंगे। स्टेनो सभी को आती है, ट्रांसक्रिप्शन सभी को आती है, करना सभी जानते हैं, लेकिन जब बात आती है कि विल पावर की, क्या मैं कर सकता हूं? 100 110 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जो 90 पे है वो इजीली 100 110 को बिल्कुल इजीली कर सकता है अगर उसके अंदर विल पावर होगी। तो अगर आप 100 पे, डेफिनेटली आप 100 110 120 तक डेफिनेटली अगले 1-1.5 महीने में जाने वाले हैं, जा सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। आपको भरोसा है क्या? आपको बिलीव है या नहीं है? सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। तो अगर आप सोच सकते हैं कि आप, जब हम बात करते थे, हम अपने उसमें जब हम तैयारी करते थे, हम आपस में स्टूडेंट्स बात करते थे, तो जब हमारा कन्वर्सेशन होता था तो मैं स्टूडेंट से बात किया करता था, और इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा। जब भी बात आती थी कि अगर कहीं 10 पोस्टें निकली हैं, जब हम बात करते थे कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टेनो सीख रहे हैं और जो हम कर रहे थे तैयारी मिलके, तो वो पूछते थे इस एग्जाम जो ये निकला है इसमें कितनी पोस्टें निकली हैं, तो मैं उनको हमेशा एक पोस्ट घटा के बोलता था, यानी कि 10 पोस्टें निकली हैं तो मैं 9 ही बोलता था। तो वो कह रहे थे पोस्टें 10 है, मैं कहता था एक मेरी है, बाकी आप अपना देख लो। इसका मतलब क्या है कि विल पावर जो है, अगर मैं सोच सकता हूं, इफ आई थिंक आई कैन आई विल। अगर मैं सोच नहीं सकता कि मैं 110 पे जा सकता हूं, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। तीसरी चीज है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्यों जरूरी है? ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे वेस्टेड। अगर आप सारा दिन में मुस्कुरा नहीं रहे, एग्जाम का प्रेशर ही लेके बैठे हैं, और आपके अंदर कोई इस तरह की हैप्पीनेस नहीं है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो डेफिनेटली आपका जो अभी से माइंड है वो प्रेशर वाला रहेगा, तो आप एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो सीक्वेंस यहां से शुरू होती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे हम काम करते हैं, इन 3 फैक्टर्स को छोड़ के मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इन फैक्टर्स पे काम करना शुरू करें, तो सबसे पहले इन 3 फैक्टर्स को चेक कर ले, क्या इन 3 फैक्टर्स में कोई कमी तो नहीं है। अगर इन 3 फैक्टर्स में कोई कमी है, पहले उसको दूर करें, पहले उस पे काम करें, फिर आप अगले पड़ाव पे आए। अगला पड़ाव क्या है?
अगले पड़ाव पे जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि शॉर्ट एंड राइटिंग, बिकॉज एवरी स्टूडेंट जो भी तैयारी में है, जो भी प्रिपरेशन में है, उसको लगता है कि शॉर्ट एंड राइटिंग जो है वो मेरा मेन काम है, मेरे को सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको ज्यादा समय देना है, उस पर मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड राइटिंग को फर्स्ट पे प्रायोरिटी पे रखते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। सबसे पहले रखिए कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन पीस ऑफ माइंड। अगर आप दिन में 4 घंटे भी, हमारे सर्कल में एक स्टूडेंट था और दिन में वो 2 घंटे पढ़ता था, क्लास में आके 2 डिक्टेशन लिखता था, दोनों टाइप करता था, और उसकी जो गलतियां आती थी हमारे से बहुत कम होती थी, बिकॉज उसका जो कंसंट्रेशन था वो हमारे से बहुत ज्यादा था, उसको बहुत ज्यादा हार्ड लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, यानी कि पीस ऑफ माइंड। अगर आप पीस ऑफ माइंड से, कंसंट्रेशन से 4 घंटे भी तैयारी करते हैं, वो उस 8 घंटे से बेहतर है जो कि आप बिना कंसंट्रेशन के करते हैं, आप पैनिक होके करते हैं, या फिर आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा प्रेशर में रख के करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, पीस ऑफ माइंड। दूसरा फैक्टर है शॉर्ट एंड राइटिंग, और तीसरा ट्रांसक्रिप्शन, फिर इंग्लिश, और 4th 5th नंबर पे आएगा प्रोनाउंसिएशन। कंसंट्रेशन बनाने के लिए आप करते क्या हैं? आप सारा दिन लिखते हैं, आप सारा दिन ढूंढते हैं, पूरा यूट्यूब छान मारते हैं कि मेरे को कहीं से अच्छी डिक्टेशन मिल जाए, मेरे को कहीं से बढ़िया डिक्टेशन मिल जाए, मेरे को कोई यूट्यूब क्रिएटर ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन दे दे जिसका अनुभव बहुत ज्यादा हो। सारा दिन में मेरे को अगर वो 10 डिक्टेशन दे दे तो मैं कमाल कर सकता हूं, मैं अपनी जो सिलेक्शन है उसको बहुत एकदम पीक पे ले जा सकता हूं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन पे काम करिए, अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करिए। अगर वो अच्छा नहीं है, आप सारा दिन 24 घंटे में से 16 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो 16 घंटे में भी आपके पास उस स्टूडेंट से रिजल्ट कम होंगे जो कि 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन 4 घंटे में उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उसको इंप्रूव करनी चाहिए, जो उसको बिल्ड करनी चाहिए, वो हमें समझनी पड़ेगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते रहें ताकि मैं अपनी बातचीत को ठीक से कंटिन्यू कर पाऊं। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज है, आप पढ़ पा रहे होंगे इसको, फोकस ऑन योर डाइट। आपकी जैसी डाइट होगी, हमने बहुत बार सुना है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम बहुत बार ये सुनते हैं लेकिन कभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन तक क्या, मैं आपको कह रहा हूं पहले एग्जाम तक, जिसमें आपके 2 पड़ाव हो सकते हैं, उसमें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आज से ही अपना जो डाइट है, क्या आप खा रहे हैं, किस तरह से आप अपने जो सारे दिन की आपकी ईटिंग हैबिट्स है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपका इस पे फोकस नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन पे फोकस हो ही नहीं सकता, आपकी प्रिपरेशन पे फोकस हो ही नहीं सकता। इट इज द बेसिक पॉइंट, आपको इसको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपको आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रखनी है, एक मिनट, थोड़ा सा लाइव में दिक्कत आ गई, जस्ट अ मिनट। तो सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? हाँ जी, चलिए, थैंक यू, सॉरी बीच में थोड़ा सा टेक्निकल। तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको आपकी कंसंट्रेशन को, ओके, अभी इस पे बात करेंगे। अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपको उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए, स्पीक लेस लिसन मोर। कम से कम बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। अगर आप ज्यादा बोलते हैं अननेसेसरी, पढ़ाई के मामले नहीं कि आप डिक्टेशन बोल रहे हैं या ऐसा नहीं, अगर आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन खराब होने वाली है। लिसन मोर, सुनना भी क्या है, इसको पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑन योर स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग। आपकी कंसंट्रेशन बनती किससे है? आप सारा दिन जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो देखते हैं, इन 3 चीजों से आपकी कंसंट्रेशन बनती है। आप अननेसेसरी किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। अगर आप ज्यादा
बोलेंगे नहीं अननेसेसरी, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। आप सारे दिन में कंज्यूम क्या कर रहे हैं, देखने में, टीवी में, सोशल मीडिया में, या आपको लगता है कि हम अपनी पढ़ाई से अलग जो भी काम करते हैं वहां पे अगर आपका जो वॉचिंग टाइम जा रहा है, उस वॉचिंग टाइम को अगर आप चेक करेंगे तो वो आपका किस तरह का हो रहा है, उसी से आपकी कंसंट्रेशन बिल्ड होने वाली है। और आपका जो स्लीपिंग टाइम है, आपका जो, क्योंकि बहुत सारे दो तरह की कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की, एक जो देर रात तक पढ़ते हैं और एक जो बहुत मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं। तो जो बहुत देर तक पढ़ते हैं उनका भी स्लीपिंग टाइम फिक्स होना चाहिए, और जो सुबह उठते हैं उनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। क्योंकि आप, और एक चीज और, अगर आप सोच रहे हैं ना कि एग्जाम है और अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर दें, कम करिए, उतने कम करिए जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, जिससे आपकी कंसंट्रेशन इफेक्ट ना हो। ये ना हो कि आप अपनी कंसंट्रेशन खराब कर बैठे पेपर की ज्यादा तैयारी में, उसमें ये ना हो कि आप अपने समय को बचाने के चक्कर में और समय बर्बाद कर लें। तो ये अपनी कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इन स्टेप्स पे काम करिए। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग और शॉर्ट हैंड की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे भी आपकी जर्नी तय होने वाली है। आप चेक करिए इसमें आप कहाँ खड़े हैं। आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट है, 90 है, 100, 110, 120, जो भी आपकी स्पीड है, और उसमें आप जो मैटर कवर कर पा रहे हैं वो कितने परसेंट कवर कर पाते हैं। सपोज करिए कि कोई किसी की 90 की स्पीड है, अगर वो 100 पे लिखता है तो उससे कितना मैटर कवर हो पाता है, 80%, 85%, 95%, 100%, कितना आप कवर कर पा रहे हैं। मिस्टेक्स का आपका क्राइटेरिया क्या है, कि आप 0 से 10 मिस्टेक कर रहे हैं, 10 से 20 कर रहे हैं, 20 से 30 कर रहे हैं, 30 से 40, आपका जो भी क्राइटेरिया है। पांचवी चीज चेक करिए, आपकी नेचर ऑफ मिस्टेक्स क्या है। आपकी टाइपिंग की मिस्टेक ज्यादा आ रही है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपकी मिसरीडिंग है, आपके वर्ड्स लेफ्ट हैं। आप चेक करिए कि इस चार्ट के हिसाब से आप कहां स्टैंड करते हैं। आप इस चीज को चेक करिएगा, उसके हिसाब से आपको जर्नी, आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो कर चुके हैं कर चुके हैं, लेकिन आगे जो करने वाले हैं उसमें गलती ना हो। सपोज करिए कि आज भी 100 और 110 का एग्जाम है, और किसी की स्पीड 100 है, और 100 में भी जो उसकी एक्यूरेसी आ रही है लिखने की, वो 100 नहीं आ रही, 98 आ रही है, 99 आ रही है। और फिर जब वो उसको ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है, उसकी जो गलतियां हैं वो कहीं अभी 20-30 पे अटकी हुई हैं। मैं आपको एक चीज बड़ी ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, जिस भी स्टूडेंट का ध्यान कट ऑफ पे होता है वो हमेशा कट ऑफ से नीचे जाता है। जिस भी स्टूडेंट का ध्यान मेरिट पे होता है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के दायरे में खड़ा हो जाता है। तो हमारा जो ध्यान है हमेशा कहाँ अटका रहता है, आप चेक करिएगा। क्योंकि सारा खेल जो है वो माइंडसेट का है, कि आप अपने माइंडसेट को कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, किस तरह की तैयारी को और अच्छा करेंगे। तो आप चेक करिएगा कि आपका दिमाग आपको क्या कमांड देता है, कि आप कौन से पायदान पे आके खड़े होने वाले हैं। आपको पता है कि जब एक मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ होती है, इस 100 मीटर की दौड़ को लगाने का जो रिकॉर्ड था वो बहुत ज्यादा सेकंड का था। उसी रिकॉर्ड को जब किसी और व्यक्ति ने तोड़ दिया, उसको कम सेकंड में तय करके दिखा दिया, तो फिर बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हाँ, ये कम सेकंड में भी इसको किया जा सकता है। उसके बाद उसी रिकॉर्ड को किसी और व्यक्ति ने ब्रेक कर दिया, उससे भी कम सेकंड में वो 100 मीटर की दौड़ को लगा के दिखाया। इसका मतलब क्या है, बैरियर्स हमने खुद बना रखे हैं, कि हमें लगता है कि आज हम 100 पे हैं, हमारी एक्यूरेसी इतनी है, हमारी स्पीड इतनी है, और हम इस सिलेक्शन में कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी गलतियां हैं, किस तरह का टाइपिंग होगा, किस तरह की वहां पे डिक्टेशन बोलेगी। हमें हमारा ध्यान इंप्रूवमेंट पे रखना है, हमें हमारा ध्यान अब आज जो हमारा सिनेरियो है इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है उस पे रखना है। कट ऑफ पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका ध्यान कट ऑफ से हट गया, उस दिन आपका ध्यान जाएगा कि मुझे मेरिट में कहां पहुंचना है। जिस दिन आपका ध्यान मेरिट पे आ गया, आप अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं और इसमें से मेरे को कहां पहुंचना है। एग्जाम तक, एग्जाम से पहले मुझे कहां आके खड़े होना है। बिकॉज हम सोचते हैं ओनली राइटिंग इज शॉर्ट हैंड, लिखने को ही हम शॉर्ट हैंड मान लेते हैं। बस लिखना 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 लिखना, सारा दिन लिखने में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम लिखने से ज्यादा, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक किताब है, अभी मेरे पीछे ही यहाँ बुक्स रखी है, इसमें वो किताब रखी है, यू कैन विन। शिव खेड़ा जी की एक किताब है, उसमें एक कहानी है दो लकड़हारों की। एक लकड़हारा था और वो
लकड़ी काटता था और वो जो अपने दिन के रिजल्ट निकालता था एक दिन में 10 ही पेड़ काट पाता था। उसके 1 साल के बाद किसी ने ज्वाइन किया उसी काम को, लकड़हारे के काम को, और वो 10 पेड़ के बदले एक ही महीने में 15 पेड़, 12 पेड़, 14 पेड़, इस तरह से उससे ज्यादा रिजल्ट निकालने लगा। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा कि मुझे तो 1 साल हो गया इस काम को करते करते, मुझसे 10 से ज्यादा पेड़ कभी नहीं कटते, और आपने अभी 1 महीना ही हुआ है कि आप मेरे से लगभग लगभग 50% ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाल लेते हैं। तो उसने बताया कि आप जो काम करते हैं, आप सारा दिन कुल्हाड़ी चलाते हैं, आप शाम तक कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करते, आप सिर्फ लकड़ी काटने में लगे। आप समझना इस बात को शॉर्ट हैंड से रिलेट करके, आप सिर्फ लकड़हारे की तरह लकड़ी काटने में लगे हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी स्किल को यानी कि कुल्हाड़ी को यानी कि अपनी स्किल को शार्प करके आगे बढ़ता है, उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो आप कंक्लूजन में चलिए कि आपकी गलतियां या आपकी मिस्टेक या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका वीक पॉइंट कहां है, उसके हिसाब से जब आप प्रिपरेशन को एक सांचे में ढाल के तैयारी शुरू करेंगे, आपकी बात ही कुछ और होगी, आपकी बात ही बिल्कुल दुनिया से अलग होगी। कोई भी आपको देख के कहेगा कि वाकई यार ये अगर बंदा आज इस जज्बे में है तो डेफिनेटली ये कर लेगा। जिस दिन तक हमें लगता है ना कि हम कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा डाउट रहता है सिलेक्शन में, लेकिन जिस दिन लोगों ने कहना शुरू किया ना कि हाँ यार इसका तो सिलेक्शन लग रहा है कि हो ही जाएगा, समझ लेना आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज है शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन के पे आप इसको जज करना, और फिर कोई डाउट आए तो फिर लास्ट में पूछना। इंग्लिश और वोकैबुलरी के पार्ट पे आपको काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सपोज करिए कि आप डिक्टेशन लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे, बोलने वाले ने गलत बोल दिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी पार्ट अच्छा होगा, आपने तरह तरह की प्रोनाउंसिएशन को सुना होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। डू योर प्रैक्टिस एज यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन मैंने आपको जो पहले एक स्टूडेंट ने जो डाउट में पूछा था कि किस तरह का पैसेज होगा, क्या होगा, प्रैक्टिस फ्रॉम न्यूज़पेपर आल्सो। जब तक आप अपनी तैयारी में न्यूज़पेपर को ऐड नहीं करते, उसमें से जो पैसेजेस है उसको नहीं छांटते, उसमें से उस पैसेजेस की तैयारी नहीं करते, तब तक आपको डाउट रहेगा ही रहेगा सिलेक्शन में। कोई लीगल में अच्छा रहेगा, कोई जजमेंट में अच्छा रहेगा, कोई कॉमन पैसेज में यानी कि जनरल डिक्टेशन में अच्छा रहेगा। बोथ डिक्टेशंस को बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस पे लेके जाना है, तो न्यूज़पेपर को आपको पकड़ना पड़ेगा। स्पेंड 25% टाइम फॉर डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा नहीं है, 25% अभी से डिस्क्रिप्टिव पर टाइम लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा है तो फिर 25% लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप बाद में ही इस तैयारी को करिएगा। और डू नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। मैंने देखा है शॉर्ट हैंड के जो स्टूडेंट है डिक्टेशन लिखते हैं, उनका माइंड एक बिल्कुल एक चीज पे अटका रहता है कि मेरे को स्पेसिफिक वर्ड्स की तैयारी करनी है, मेरे को मैगजीन करनी है, मेरे को लीगल वर्ड्स करने हैं, मेरे को ये करना है। डू नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। शॉर्ट हैंड में जब आप जिस फील्ड में है, सपोज करिए मैं स्टेनोग्राफर हूं पिछले कई सालों से, मेरा काम है डिक्टेशन को नोट डाउन करना, क्या वर्ड्स आएंगे, क्या बोले जाएंगे, किस तरह से बोले जाएंगे, वो मेरा काम नहीं है। मुझे हर तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर तरह की प्रोनाउंसिएशन से, हर तरह की स्पीड से, हर तरह के वर्ड से मुझे वेल कन्वर्सेंट, मुझे उसके साथ फेमिलियर होना ही पड़ेगा, तब मैं सिलेक्शन लेके आ सकता हूं। आप चेक करिएगा कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, जो पहले मैंने चार्ट में आपसे डिस्कस किया था। 80 वर्ड्स पर मिनट, इस चार्ट को मैं आपको दे दूंगा, आप चेक करिएगा। आपको किसी को डिस्कस करना हो तो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि आज आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक आप अचीवमेंट लेके आ सकते हैं। कोई 80 वर्ड्स पर पे है तो वो उसके हिसाब से चेक करें, 90 पे है, 100 पे है, 110 पे है या 120 पे है, आप इसको चेक करें। आप चेक क्या करते हैं कि प्रिंट निकाला, टाइप किया, ट्रांसक्रिप्शन की, मोबाइल में देखा, उससे मिलाया, और हमने कभी नहीं चेक किया कितनी टाइपिंग मिस्टेक है, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है, कितनी मिसरीडिंग है, कितने लेफ्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिस उसी चीज की तो करोगे ना जहां गलतियां हैं। सपोज करिए कि किसी से टाइपिंग में वर्ड्स छूट रहे हैं और फिर वो अगले दिन भी लिख के फिर से दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, दोबारा से फिर लिख रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो ठीक है, टाइपिंग उसकी इंप्रूव हो जाएगी। अगर किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो भी वही काम कर रहा है, फिर डेली लिख रहा है, फिर उसको ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, फिर डेली लिख रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है,
जबकि गलतियां तो स्पेलिंग्स वाली हैं। अगर स्पेलिंग्स की गलतियां हैं तो उसको उसकी तैयारी में क्या ऐड करना पड़ेगा, उसको उसकी तैयारी में इंग्लिश को ऐड करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को ऐड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के पैसेजेस को ऐड करना पड़ेगा। अगर किसी की गलतियां मिस रीडिंग की आ रही, मिस रीडिंग मतलब क्लैशिंग ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि उसकी समझ पैरे की अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा रही है। इसका मतलब अभी उसको इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। लिखने और ट्रांसक्रिप्शन करने से ज्यादा थोड़ा सा क्लैशिंग जहां पे हो रही है। और जब मैं आपको एक चीज और बताऊं, शॉर्ट हैंड में जब आप लिखते हैं, आप वॉवल्स लगाते हैं, जब क्लैशिंग ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड बार बार रिपीट होता है क्लैशिंग ऑफ आउटलाइंस में, जब हम लिखते हैं किसी वर्ड को, आप उस वर्ड पे वावल मत लगाएं जो बहुत बार रिपीट हो रहा है। उसका सिमिलर वर्ड जो है उस पे आप वॉवल लगा सकते हैं। यानी कि जो कम बार आ रहा है क्लैशिंग ऑफ वर्ड्स का कॉमन वर्ड है, उस पे वॉवल लगाएं। जो कम बार आ, जो ज्यादा बार आता है उस पे वॉवल मत लगाएं। क्लैशिंग को समझने की कोशिश करें। अब किसी के वर्ड्स छूट रहे हैं और उसमें भी छूट जाते हैं, मान लो ट्रांसक्रिप्शन में भी छूट रहे हैं, लिखते टाइम भी छूट रहे हैं, और वो फिर से अगले दिन लिख रहा है, फिर से ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, फिर से लिख रहा है, नो डाउट इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ध्यान कहां देने की जरूरत है उसको, हो सकता है कंसंट्रेशन उसकी स्ट्रांग ना हो, तो आपको उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं, गलतियां किस तरह की है। मेरा एक एग्जाम था 120 वर्ड्स पर मिनट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट राइटर का, और मैं उस एग्जाम में अपीयर हुआ और मेरी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुई। बहुत पुरानी बात है, कई साल पहले की। और मैंने वहां से आके वापस आके मैंने चेक किया कि मैं किस पार्ट पे मेरी वीकनेस है। मैंने चेक किया कि मैंने डिक्टेशन वहां पूरी लिख ली, और मेरे से जब ट्रांसक्रिप्शन मैंने की तो उसमें 20-30 लास्ट के वर्ड रह गए। इसका मतलब मुझे पता लगा कि मेरी ट्रांसक्रिप्शन बहुत वीक है। लिखना ठीक था, अगर मेरी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अच्छी होती तो मैं उसको टाइप भी कर पाता, बट मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि मेरी ट्रांसक्रिप्शन वीक थी। वहां से आके मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी ट्रांसक्रिप्शन को बेस्ट करूंगा। अगले एग्जाम में जब मैं अपीयर हुआ तो मैंने 50 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन की। जो ट्रांसक्रिप्शन मेरी 20 वर्ड्स पर मिनट नहीं निकली, मैंने उसको इंप्रूव करके 50 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि जो हम टाइपिंग की नेचुरल स्पीड है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन की भी अगर जिस दिन नेचुरल स्पीड मैच हो गई तो समझ लेना आपने ट्रांसक्रिप्शन में कमाल कर दिया। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा पढ़ने का, पैसेज को समझने का, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। तो आप चेक करिए कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार जल्दी से बता देंगे चैट बॉक्स में, ताकि क्योंकि मीटिंग और 5-10 मिनट चल पाएगी, उसके बाद हो सकता है। हाँ जी, जल्दी से बता दें। आवाज क्लियर आ रही है? आपको मेरी बातचीत सही लग रही है, सही ट्रैक पे लग रही है? जल्दी से ये इस बारे में भी यस नो लिख दीजिए। आपको रेलिवेंट लग रहे हैं सभी पॉइंट्स? ओके, चलिए मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज देता रहूंगा, और भी सेशन हम करेंगे आगे। आज पहला सेशन है तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, सभी भाई बहन जितने भी मेरे जुड़े हैं, समझ जाइए कि मैं आपको क्या किस पॉइंट पे लेके जाने वाला हूं। ओके, चलिए व्हाट इज योर प्रेजेंट पोजीशन आप चेक करिएगा इस चार्ट को समझ के कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। और कोई पॉइंट मेरे से मिस तो नहीं होगा, मेरे को चेक कर लेने दीजिए। इस कंसंट्रेशन पीस ऑफ माइंड पे सवाल आ रहा था, सोनम ने एक सवाल किया था शुरू में, मैं जवाब नहीं दे पाया। आप इन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं आपसे एक चीज कहूंगा, सपोज करिए आप किसी ऐसे शेड्यूल में हैं जहां पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं सारा दिन, आपको जब भी टाइम मिलता है आप एक सेकंड को भी मिस नहीं करना चाहते, उस पर भी आप लिखते रहते हैं। बट मैं आपको कहूंगा कि ओनली राइटिंग इज नॉट द रियल पाथ ऑफ सिलेक्शन। You have to prepare on all the points equally। आपको हर एक पॉइंट पे बराबर काम करना पड़ेगा। चलिए बताता हूं मैं, कोई बात नहीं भारती, बताऊंगा मैं। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, आप इस चीज को समझ लेना, और भी आपको कोई चीज हो तो मैं लास्ट में बता दूंगा। चलिए, और यहां तक हम आ चुके थे। चलिए, अब मेरे पास एक गुड न्यूज है लास्ट में आप लोगों के लिए, और ये गुड न्यूज क्या है कि मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप देने वाला हूं 2 स्टूडेंट्स को। और वो 2 स्टूडेंट कौन से होंगे ये सेलेक्ट
हमारी टीम की तरफ से ही किया जाएगा कि 2 ऐसे लोगों को, वैसे तो मैं सभी को चैनल के माध्यम से सभी को सपोर्ट करूंगा, सभी को हेल्प करूंगा, सभी को एक जैसा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन वो 2 लोग मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में, वो मेरा कोई भी भाई, कोई मेरी सिस्टर हो सकती है आप में से ही, मैं उनको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा, लेकिन सेलेक्ट हमारी टीम ही करेगी वो 2 लोग कौन से होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारी टीम चूज करेगी एज पर डेडिकेशन। आपकी जो डेडिकेशन है वो, उसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आपकी डेडिकेशन, और आज के सेशन को भी मैं बाद में चेक करूंगा, गो थ्रू करूंगा कौन से स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या थी आज के लाइव डिस्कशन में। उसके हिसाब से सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप इस पे खरे उतरते हैं तो आप उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं पर्सनल मेंटोरशिप में इस एग्जाम की सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। दूसरा जो आपको काम करना है, आज का जो सेशन है, अगर आपको फ्रूटफुल लगा आज का सेशन, आपको बातचीत कुछ क्लियर लगी, आपको लगा कि आज के अगर सेशन के हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर लें, अपने आप को चलाएं, अपने आप को बदल लें, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे को आज के जो सेशन का फीडबैक चाहिए वो वीडियो फॉर्म में चाहिए, और आप में से जो भी स्टूडेंट्स आज का फीडबैक वीडियो फॉर्म में, यानी कि अपना वीडियो बना के 30 से 60 सेकंड का वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे, उनमें से ही मैं हमारी टीम चूज करेगी कि वो 2 स्टूडेंट कौन से होंगे, उनमें से ही चूज किया जाएगा। एक तो जिन्होंने आज ज्वाइन किया सेशन को, उनकी एक्टिविटी, और ये जो वीडियो जो लोग भेजेंगे जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए। अगर आपको कुछ कमी भी लगी सेशन में, जो भी आपका जेन्युइन रिव्यू हो वही देना, कोई भी फेक रिव्यू नहीं चाहिए, और टोटली बिल्कुल सही आपका तरफ से रिव्यू आना चाहिए। आपको आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं सेशन को, 5-10 मिनट और आपके लेके। चलिए, तो 30 सेकंड से 60 सेकंड का रिव्यू आपको वीडियो फॉर्म में देना है, और तीसरा है एक डिक्टेशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि एग्जाम लेवल की होगी, उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। उसमें आपको अपनी मिस्टेक ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, मैं आपको नहीं देखने आ रहा फिजिकली कि आप कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, और वो आपको नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है इसका, आप मेरे को, मैं आपको संडे तक का टाइम दूंगा जो जल्दी भेज देगा मैं आपको समय बता दूंगा कब तक आपने भेजना है। तो एक डिक्टेशन मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम लेवल की, कि जैसा एग्जाम में पैसेज आता है मैं आप पर्सनल प्रिपेयर करूंगा, उस पैसेज को मैं आपको दूंगा, आप ट्रांसक्राइब करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको मिलाएंगे, मिस्टेक कितनी आई है आप मेरे को दिखाएंगे, इस चार्ट के हिसाब से कितनी कितनी आपकी मिस्टेक है। तो मैं फिर उसके हिसाब से हमारी टीम चूज करेगी कि आप में से कौन से वो 2 स्टूडेंट हैं जिनको पर्सनल मेंटोरशिप में रखा जा सकता है।